हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के एक सेशन में भी बताया था कि 10 के रिजल्ट लग चुके हैं। बट अब 10 के रिजल्ट के बाद जो 11 के लिए जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पर फिजिक्स के जो फर्स्ट टू लेसन है, फर्स्ट टू लेसन मैं आपको फ्री में टीच करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 के रिजल्ट अब आपको लग चुके हैं। आफ्टर दैट आपको 11 के साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ओके, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। उनमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको इससे पहले एक ही सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किए गए थे, दैट इज जनरल साइंस। ओके, 10 तक आपको जनरल साइंस के अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट दिए गए थे। बट अब आपको आफ्टर 10 के बाद जो है आपको फिजिक्स सेपरेट है, केमिस्ट्री सेपरेट है, देन नेक्स्ट बायोलॉजी सेपरेट है। ओके, तो उनमें से जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर टीच करने वाला हूँ। तो देखिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मिस 11 के बाद 12 एंड 12 के बाद आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप फेस करने वाले हो, मिस फॉर एग्जांपल अगर आप जेई का प्रिपरेशन करो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप एनडब्ल्यूटी का नीट का प्रिपरेशन करो, दैट इज मेडिकल एग्जाम, और फिर आप एनडीए का प्रिपरेशन करो। ओके, तो देखिए उन तीनों एग्जाम्स के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि तीनों एग्जाम्स के अंदर फिजिक्स के लिए जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए बेसिकली अगर आप फिजिक्स का स्टडी करना चाहते हो तो देखिए जेई का एग्जाम होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ओके, देन नेक्स्ट एनडब्ल्यूटी होता है, ओके, नीट, एंड देन नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम होता है कि उन्हें आफ्टर 12th एनडीए ज्वाइन करना है। ओके, तो दैट इज एनडीए का एग्जाम। ओके, तो देखिए जेई का एग्जाम टोटल आपको रहता है 360 मार्क्स का। उसमें से आपको 120 मार्क्स के लिए फिजिक्स रहता है, 120 मार्क्स के लिए फिजिक्स रहता है। इसमें से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, 30 इंटू 4 120 मार्क्स हो गए। देन नेक्स्ट नीट का टोटल पेपर रहता है आपका 720 मार्क्स का। 720 मार्क्स में से आपको 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अगेन 4 मार्क्स, सो 45 इंटू 4 टोटल हो गए आपके 180 मार्क्स। एंड देन नेक्स्ट एनडीए के अंदर आपको 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द फिजिक्स। टोटल पेपर रहता है आपका 200 मार्क्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप जेई का प्रिपरेशन करो, चाहे आप टेक्निकल साइड में जाओ, मीन्स इंजीनियरिंग में जाओ, या फिर आप मेडिकल में जाओ, या फिर आप एनडीए सर्विस में जाओ, डिफेंस सर्विस में जाओ। ओके, जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर आपको फिजिक्स यूज करना है। ओके, इस फिजिक्स को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। आपको स्कोरिंग के लिए बहुत यूजफुल रहता है, इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, अगर आप अच्छे से इसे समझ पाते हो तो। ओके, तो देखिए विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दिस आपको एक्चुअल में 11 के अंदर फिजिक्स दिया क्या है, इस फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, तो देखिए फिजिक्स जो है आपको 11 के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड देन नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट वन के अंदर आपको फोर्सेस, मोशंस रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे। एंड इन पार्ट टू के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके रिलेटेड आपको चैप्टर्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए अगर आपने बुक्स रेफर किए होंगे 11 का स्टेट बोर्ड का एक बुक एंड देन नेक्स्ट एनसीईआरटी का बुक। ओके, अब इसके आगे आपका जो टेक्निकल एजुकेशन रहेगा, इसके आगे जो आपका एजुकेशन रहेगा वो आपका बेस रहेगा स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी, दोनों सिलेबस आपको रेफर करने पड़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई, नीट एंड एनडीए। ओके, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी दोनों का सिलेबस आपको कंसिडर करके स्टडी करना है। तो देखिए 11 के लिए स्टेट बोर्ड का बुक अलग है, एनसीईआरटी का बुक अलग है। अब उनमें क्या किया है, स्टेट बोर्ड के अंदर कुछ लेसन्स है जो कि एनसीईआरटी में भी है। ओके, मीन्स कुछ सिमिलर लेसन्स है, कुछ सिमिलर चैप्टर्स है। तो सबसे पहले हम वैसे चैप्टर से यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपको देखो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स के अंदर, तो आपको 11 का जो फिजिक्स है, 11 का फिजिक्स को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा जितना आप 12 के फिजिक्स को दे रहे हो, क्योंकि 11 के सिलेबस में से आपको जेई, नीट एंड एनडीए के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, 11 का जो सिलेबस रहेगा उसे भी आप उतना ही सीरियसली लोगे जितना कि आप 12 को लेते हो। ओके, तो देखिए फिलहाल आप फ्रेशर्स हो, आप न्यू स्टूडेंट्स हो, 10 से डायरेक्टली आप 11 के अंदर जा रहे हो। अगर यहाँ से अगर आप अच्छा एक एम या फिर आपका एक गोल सेट करते हो तो, और उस गोल के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन के लिए लगते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी आपका एम अचीव करने में। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, सो देखिए फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से।
फिजिक्स के अंदर स्टेट बोर्ड के अंदर आपको फर्स्ट लेसन दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड वेयर एज इन एनसीईआरटी बुक देयर वाज फर्स्ट लेसन इज फिजिकल वर्ल्ड, ओके, एंड देन नेक्स्ट देयर इज सेकंड लेसन दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट लेसन दिया है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मीन्स क्या कहा है उन्होंने, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट से उन्होंने रिलेटेबल किया, मीन्स फिजिक्स का मीनिंग क्या है, फिजिक्स के कितने टाइप्स आते हैं, तो हम शॉर्ट में उसे जानेंगे। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है 11th एंड 12th के लिए, ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके। बट बिफोर दिस हम फिजिक्स क्या है एक्चुअल में जान लेंगे, ओके। तो देखिए फिजिक्स मीन्स क्या रहता है, फिजिक्स ए बेसिकली इट इज अ वर्ड फ्रॉम ग्रीक, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ओके, इट इज अ ग्रीक वर्ड। In Greek, there is meaning of physics is study of nature. Okay, means what? In Greek, the meaning of physics is what? Nature, and study of nature, or maybe study of natural phenomenon. Okay, natural phenomenon. ओके, मीन्स फिजिक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप उसे नंबर ऑफ वेज से आप उसे डिफाइन कर सकते हो। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपको फिजिक्स को डिफाइन करना है तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड मोशंस, और मे बी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और मे बी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। तो आप इसे जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो देखिए देन नेक्स्ट उसके बाद आपको आता है फिजिक्स का स्कोप्स कितना है, ओके, मीन्स उसके टाइप्स ऑफ स्कोप कौन कौन से। तो देखिए देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्कोप्स फॉर द फिजिक्स। फर्स्ट वन आपको आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, एंड देन नेक्स्ट आपको आता है सेकेंड स्कोप, इसका दिया है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ओके, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो देखिए जैसे कि आपको लगता होगा कि ये प्रोनाउंस करने में तो दोनों भी सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक्चुअल मीनिंग के लिए भी ये दोनों डिफरेंट है, ओके। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ओके, ये दो स्कोप्स है फिजिक्स के लिए। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक डोमेन मीन्स क्या रहता है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द फिनोमेनन ऑफ नेचर एंड नेचुरल मोशंस और फोर्सेस, ओके। एंड देन नेक्स्ट इसके अंदर अगर आपको सब्जेक्ट्स आएंगे तो इसके अंदर आपको क्या आता है, इसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा स्ट्रेस, फोर्सेस, मोशन, स्ट्रेस, फोर्सेस, देन नेक्स्ट मोशन। इन शॉर्ट अगर आप कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इसके अंदर मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं, तो वो रहते हैं मैकेनिक्स इंक्लूड होगा, देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एक इंक्लूड होगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट जो रहते हैं वो रहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। देन नेक्स्ट आपको आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन मीन्स व्हाट, इसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितने भी थ्योरीज है वो सब इसके अंदर आते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी लॉज है, ओम्स लॉ, कूलोम्स लॉ, या फिर करंट कैरिंग थ्रू द कंडक्टर, या फिर फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देन नेक्स्ट मैग्नेट्स भी इसके अंदर पूछा जाता है, मैग्नेटिक थ्योरीज क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। देन नेक्स्ट वेव्स कौन कौन से रहती है, टाइप्स ऑफ वेव्स। देन नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स बैरियर क्या है, तो सारे आपको आते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर, ओके। तो बेसिकली ये होगा फिजिक्स, एंड फिजिक्स के दो मेन स्कोप कौन कौन से, माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड देन नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ओके। देन नेक्स्ट आफ्टर आपको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिया है एनसीईआरटी के बुक में, आपको दिया है लेसन नंबर 2, एंड स्टेट बोर्ड के बुक्स के अंदर आपको दिया है लेसन नंबर 1, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ओके। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है आपके लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेसन है, ये लेसन आपको पूरे 11th नहीं, नॉट फॉर ओनली 11th एंड 12th बट ऑल्सो फॉर योर टेक्निकल एजुकेशन। मीन्स अगर आपको आगे चलकर अगर आपको ग्रेजुएशन किसी टेक्निकल साइड में करना है, मीन्स अगर आपको इंजीनियरिंग में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, या फिर अगर आपको एनडीए में अगर आपको जाना है, तो उन सब के लिए आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। क्यों, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐसा लेसन है जो कि आपके इसके आगे का जो एजुकेशन है उनके जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है, वहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन यूज करना पड़ता है। तो यूनिट कन्वर्जन क्या रहता है, इसके रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको इस लेसन के अंदर दी गई है। यूनिट मीन्स क्या रहता है, कितने टाइप्स के यूनिट्स है, अब उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है। देन नेक्स्ट मेजरमेंट मीन्स व्हाट, देन नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है। तो सारे पॉइंट्स आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स अगर आप इस लेसन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो
इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको जो बेसिक प्रोसीजर रहता है टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, और मे बी आपको कुछ अगर बड़े प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करें तो उसके लिए जो बेसिक प्रोसीजर रहेगा वो इसके अंदर आपको मिल सकता है। ओके, इस लेसन के अंदर आपको उसके प्रोसीजर आपको मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन के अंदर एक्चुअल में आपको दिया क्या है, आपको लर्न क्या करना है वो हम देखेंगे। एक्चुअल में मीन्स आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर में लेंगे। ओके, तो देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन के अंदर आपको सबसे पहला मीन्स इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसके डिटेल स्टडी हम कल के लेक्चर से देखेंगे। हम सिर्फ आज इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन हम आज ले लेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले आपको आता है डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स मीन्स क्या है एंड देन नेक्स्ट मेजरमेंट मीन्स क्या है। अब देखिए यूनिट मीन्स क्या रहता है, यूनिट मीन्स क्या रहता है, इट इज एन स्टैंडर्ड और रेफरेंस सेट बाय एन साइंटिस्ट और मे बी एनी अदर पर्सन। ओके, अब देखिए यूनिट्स मीन्स क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, अब इस पेन की आपको हाइट काउंट करनी है, हाइट आपको मेजर करनी है। ओके, हाइट मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ये पेन आप लोगे, पेन को क्या करोगे आप, आपके पास जो स्केल है मीन्स आपके पास कोई सेंटीमीटर स्केल है या फिर मीटर स्केल है या फिर फुट स्टेप है। ओके, तो स्केल के साथ आप इस पेन को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, पेन के साथ कंपेयर करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट होगा कि इस पेन का एक्चुअल में हाइट कितना है। मीन्स यूनिट मीन्स क्या है, इट इज द डिवाइस और इट इज अ रेफरेंस और इट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। ओके, मीन्स जो आप रेफरेंस यूज करोगे या फिर जो स्टैंडर्ड आप यूज करोगे फॉर द मेजरमेंट वो रहेगा आपका यूनिट। एंड देन नेक्स्ट मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स व्हाट, इट इज द प्रोसेस ऑफ टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी और अननोन वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग विद सम स्टैंडर्ड और सम रेफरेंस। मीन्स आपको पेन की हाइट फाइंड करनी थी, आपने इसे क्या किया, कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, फॉर सम प्रीडिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड। मीन्स प्रीडिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड मीन्स स्केल है, स्केल इससे पहले किसने तो प्रीडिटरमाइंड किए और उसे एक रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर आपको काउंट करना है, मेजरमेंट लेना है तो आप इसे यूज कर सकते हो एज अ रेफरेंस। तो आपने उस पेन को उस स्केल के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि पेन की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हुआ मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स क्या रहता है, इन शॉर्ट इट इज अ प्रोसेस ऑफ टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग विद सम प्रीडिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड। ओके, तो ये होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इनका एक शॉर्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। देन नेक्स्ट इस लेसन के अंदर आपको एक्चुअल में क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे, वो हम जानेंगे। ओके, तो देखिए इस लेसन के अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट रहता है टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, सबसे पहला आपको पॉइंट्स आएगा टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट मीन्स व्हाट, कौन कौन से टाइप्स के यूनिट्स रहते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपको बेसिकली इसके अंदर दिए हैं, आपको फंडामेंटल यूनिट्स आपको दिए हैं। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स आपको दिए हैं। देन नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट यूनिट्स आपको दिया है डिराइव यूनिट्स आपको दिया है, डिराइव्ड यूनिट्स। देन नेक्स्ट आपको दिया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपको दिए। अब फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स व्हाट, द यूनिट यूज फॉर टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। देन एक डिराइव यूनिट्स मीन्स व्हाट, द यूनिट इज यूज फॉर टू मेजर डिराइव क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मीन्स व्हाट, द यूनिट विच इज यूज फॉर टू मेजर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देन नेक्स्ट आपको इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो रहता है वो आपको है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स क्या रहता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स व्हाट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट आता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन नेक्स्ट आता है आपको एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन नेक्स्ट आपको आता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देन नेक्स्ट आपको आता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको 11-12 के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस रहेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से रहती है। सबसे पहले आपको दिया है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स क्या रहता है। देन नेक्स्ट आपको दिया है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन नेक्स्ट आपको दिया है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन नेक्स्ट आपको दिया है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब देखिए बेसिकली सीजीएस का, एमकेएस का, एफपीएस का, एसआई क्या है। तो देखिए बेसिकली आपको फिजिकल क्वांटिटीज रहती है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है। फर्स्ट रहता है आपको मास, लेंथ एंड देन नेक्स्ट टाइम। ओके, अब देखिए सीजीएस मीन्स व्हाट, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड मीन्स व्हाट, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको मेजर करना है तो उसका आप हाइट किसके अंदर काउंट करोगे, सेंटीमीटर के अंदर।
देन वेट किसके अंदर काउंट करोगे, ग्राम के अंदर, देन नेक्स्ट टाइम किसके अंदर काउंट करोगे, सेकंड के अंदर। तो ये हुए आपके सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस मीन सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस मीन मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस मीन फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड एसआई मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब देखिए फिलहाल ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज की जा रही है तो वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसी सिस्टम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट। ओके, डिटेल में इसके बारे में पूरा ब्रीफ के अंदर जो ब्रीफ में इसके जो इन्फॉर्मेशन हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। आपको इस लेसन के अंदर क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है इस लेसन के अंदर, दैट इज एक्यूरेसी प्रिसीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है एक्यूरेसी मीन्स क्या रहता है, देन नेक्स्ट प्रिसीजन मीन्स क्या रहता है, देन नेक्स्ट एरर मीन्स क्या रहता है। ओके, अब देखिए एक्यूरेसी मीन्स क्या रहता है, इट इज द क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू मीन्स क्या रहता है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, पेन का ओरिजिनल हाइट आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, आपको 10 इसका ओरिजिनल हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट एक्यूरेसी क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपने मेजर किया, आपको आंसर है 9.9 सेंटीमीटर, तो क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इसका 10 सेंटीमीटर है, आपने मेजर किया 9.9, तो ये क्या हुआ, क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू हुआ, तो एक्यूरेसी क्या होगा आपका यहाँ पर 9.9 सेंटीमीटर होगा। तो ये होगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स व्हाट, इट इज द क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू। देन नेक्स्ट आपको आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स क्या रहेगा, इज द रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट, मीन्स अगर आपने पेन का वैल्यू आपने फाइंड किया, ये आता है 8 सेंटीमीटर, फिर आप एक बार फिर से आपने फाइंड किया 8 सेंटीमीटर, फिर आप एक बार फाइंड करते हो फिर से 1 सेंटीमीटर आता है, मीन्स आपको रिपीटेड वही मेजरमेंट अगर आपको मिलता है तो उसे आप कहते हो प्रिसीजन। देन नेक्स्ट आपको आता है एरर। एरर मीन्स क्या रहता है, ओके, अब देखो एरर मीन्स रहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मीन्स इसका ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, आपने मेजर किया आपको आया 8 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर कितने का एरर है, 2 सेंटीमीटर का एरर है। ओके, अब ये एरर कहाँ से आता है, एरर क्यों आकर होता है, एरर अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें कौन से मेथड यूज करने हैं, इसके रिलेटेड पूरा डिटेल जान के आपको इस लेसन के अंदर दिया है। देन नेक्स्ट आपको आता है टाइप्स ऑफ एरर। ओके, टाइप्स ऑफ एरर है, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स दिया है आपको। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है टाइप्स ऑफ एरर। इसके अंदर आपको कौन कौन से टाइप्स दिए हैं, सबसे पहले दिया है रैंडम एरर दिया है, रैंडम एरर है। देन नेक्स्ट आपको दिया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन नेक्स्ट आपको दिया है ह्यूमन एरर, और ह्यूमन एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। ओके, देन नेक्स्ट एनवायरमेंटल एरर। इस तरह के आपको क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, ये हो गया थ्योरेटिकल एरर। देन नेक्स्ट आपको और भी टाइप्स ऑफ एरर आपको दिए हुए रहते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ एरर आपको दिए, मैथमेटिकल एरर्स आपको दिए हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिकल एरर्स में आपको दिया है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट आपको दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देन नेक्स्ट आपको दिया है रिलेटिव एरर। देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ रहता है मीन वैल्यू। तो देखिए अब ये जो है इसके ऊपर आपको इसके फॉर्मूले आपको दिए, एब्सोल्यूट एरर क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, रिलेटिव एरर क्या, मीन वैल्यू क्या। अब इसके आपको फॉर्मूले दिए हुए रहते हैं, उन फॉर्मूलेस के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए टाइप्स ऑफ एरर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर दो अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपको आता है, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। एंड देन नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ एरर के अंदर आपको आता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन वैल्यू। अब इनके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलेस दिए है और न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने वाले इस लेसन के अंदर। न्यूमेरिकल हम आखिर में लेंगे, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट इस लेसन का कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हो गया एरर एंड देयर टाइप्स। ओके, देन नेक्स्ट आपको इस लेसन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है दैट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो अच्छे से, मीन्स आपको 11-12 का बहुत सारा पोर्शन आप समझ जाएंगे अपने आप। ओके, सो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का, दैट इज डायमेंशन, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, अब देखिए डायमेंशन मीन्स क्या रहता है, डायमेंशन मीन्स अगर शॉर्ट में अगर हम कहें डायमेंशन मीन्स क्या, इट इज रिलेटेड टू शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेप एंड साइज किस टाइप का है, उसके लिए जो आप फाइंड आउट करोगे वो क्या रहेगा आपका डायमेंशन। फॉर एग्जांपल एक पेन है,
पेन का आपको डायमेंशन फाइंड करना है। इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया डायमेंशन इज रिलेटेड टू शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स इस पेन का शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसका साइज अगर आप देखते हो तो इसका हाइट मीन्स इसका लेंथ कितना है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप सिलेंड्रिकल है। तो ये जो शेप एंड साइज जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे आप क्या कहते हो, डायमेंशन कहते हो। अब देखिए डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, देन नेक्स्ट डायमेंशनल इक्वेशन, देन नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसी के अंदर आपको 4 to 5 पॉइंट्स दिए है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब पॉइंट हमें स्टार्ट करेंगे तब सभी स्टूडेंट रेगुलरली विजिट करेंगे चैनल्स को। ओके, तो देखिए डायमेंशन क्या रहता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल एक पेन है, पेन का मुझे डायमेंशन फाइंड करना है। अब इसका अगर मुझे डायमेंशन फाइंड करना है तो इसके 3 फिजिकल क्वांटिटीज में कंसिडर करूंगा। कौन से 3 फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट है मास, सेकंड लेंथ एंड देन नेक्स्ट टाइम। ओके, अब देखिए पेन का मुझे डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो पेन को मास है क्या मीन्स पेन को वेट है क्या, है, पेन को वेट है मीन्स यहाँ पर क्या रखेंगे हम m⁻1। ओके, देन नेक्स्ट पेन को हाइट है क्या, हाइट है, ओके मीन्स l⁻1। ओके, देन नेक्स्ट पेन का एंड टाइम का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है मीन्स t⁻0। ओके, तो ये होगा इसका डायमेंशन। ओके, डायमेंशन यूज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं m1 l1 t0। अब m की m⁻1 क्यों लिखा है, l⁻1 क्यों लिखा है एंड t⁻0 क्यों लिखा है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल में जब हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है कि आपको एक्चुअल में इस लेसन के अंदर दिया क्या है और आपको इस लेसन में आपको करना क्या है। ओके, तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, फिलहाल आज से हमने फिजिक्स के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट लेसन हमने स्टार्ट किया है। आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है। कल के सेशन से हम इसे डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन हम इसे स्टार्ट करेंगे। 5 to 6 डेज में आपका फर्स्ट लेसन फिनिश हो जाएगा। हर रोज आपको 1 आवर्स के या फिर हाफ एन आवर्स के आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट रेगुलरली मेरे चैनल को विजिट करेंगे। और देखिए एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेसन तो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एंड देन नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर NEET। ओके, अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम का अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार जरूर आस्था डिफेंस एकेडमी को विजिट कीजिएगा। नीचे मैंने आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए है, कुछ वेबसाइट दिए, वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो। ज़रूर आप आस्था डिफेंस एकेडमी को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो जितने जल्दी आप आस्था डिफेंस एकेडमी को विजिट करेंगे उतने जल्दी आपको एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिलता रहेगा और आप करियर के अंदर एक अच्छा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। एनडीए का प्रिपरेशन हो, जेई का प्रिपरेशन हो या फिर NEET नीट का प्रिपरेशन हो। ओके, तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आस्था डिफेंस एकेडमी का जल्दी से जल्दी फॉलो करें, जल्दी से जल्दी वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एनडीए का प्रिपरेशन किस तरह से करें, जेई का किस तरह से करें, नीट का किस तरह से करें। ओके, और यहाँ पर तो मैं आपको फर्स्ट लेसन फ्री में तो टीच करने ही वाला हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है आस्था डिफेंस एकेडमी ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन लिया। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, कल फिर हम इसके आगे का पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इस लेसन को हम कवर करेंगे। ओके, तो तब तक सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड देन नेक्स्ट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।